नमस्कार दोस्तों, द प्रवीण मनी में आप सभी का स्वागत है। एक वीडियो में बनाया हुआ था, ज्ञान भैया पर बनाया हुआ था। स्ट्री फॉल्स सिविल सर्विसेज के फाउंडर हैं ज्ञान भैया जी, और 19-20 लाख इनके सब्सक्राइबर हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का, बहुत सारे प्रतियोगियों का जो इन्हें मानते हैं, ज्ञान भैया को मानते हैं, स्ट्री फॉल्स सिविल सर्विसेज को जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग आप स्ट्री फॉल्स सिविल सर्विसेज एक बड़ा नाम है तो लोगों के बीच इसकी पहचान है, और कुछ लोग इनके पक्के फॉलोअर्स हैं, तो ऐसे लोग हैं। लेकिन आज मैं इस विषय पर ध्यान आप लोगों का लाना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी ऐसे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जब कट ऑफ को लेकर बताया था, यह जो मतलब बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी, तो उसमें ज्ञान प्रकाश भैया उसमें से कट ऑफ बताए थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है बीपीएससी प्रीलिम्स की। तो इसको लेकर मैं बहुत सारे विचार लाया था स्ट्री फॉल्स सिविल सर्विसेज के। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यह बात कह रहे थे कि ज्ञान प्रकाश जी ने पीसीएस अब तक क्वालिफाई नहीं किया है, और वह खुद आईएएस और पीसीएस का मटेरियल देते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई नहीं किया है। प्रीलिम्स परीक्षा के बारे में नहीं पता है। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि पीसीएस नहीं क्वालिफाई किया हुआ है। तो भाई प्रीलिम्स या मेंस से क्या होता है, कुल मिलाकर क्वालिफाई होना चाहिए पूरी तरह से सिलेक्टेड। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोचिंग संस्थान के जो फाउंडर हैं, बहुत सारे लोग हैं, चाहे टारगेट विद्यालोक हों, चाहे एडुटेरिया हों, चाहे 2-3-4 और नाम है, मुझे साथ भूल रहा है। सब लोगों ने एक अच्छा मुकाम बनाया है, तब आज वह लोगों को आकर गाइड करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब यूट्यूब पर अपना चैनल के द्वारा गाइड करते हैं। लेकिन यहाँ ज्ञान प्रकाश भैया ने अब तक पीसीएस नहीं निकाला, इन्होंने निकाला हुआ है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बाकी लोग कहते हैं, आकर कमेंट करते हैं। तो उस पर मैं अपना विचार देना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताता है कि ऐसा जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ज्ञान प्रकाश भैया स्ट्री फॉल्स सिविल सर्विसेज में 19-20 लाख लोगों को जोड़े हुए हैं, वह बहुत सारे टेलीग्राम चैनल चलाते हैं। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं उनके। एक यूट्यूब चैनल है, एक यूट्यूब चैनल उनके नाम से है। तो और बहुत सारे दावे करते हैं, लगातार पॉपअप वीडियो बनाते हैं, लगातार बहुत सारे मटेरियल देते हैं, और यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस का जो भी तैयारी हो सबका कराते हैं। और दावे के साथ कहते हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। 4000 लोग सिलेक्ट हुए हैं स्ट्री फॉल्स सिविल सर्विसेज से, 2000 सिलेक्ट हुए हैं। आरओ हर परीक्षा, आरओ परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, एमपीएससी की परीक्षा हो, आरपीएससी की परीक्षा हो, बीपीएससी की चाहे लोअर पीसीएस हो, हर परीक्षा में ज़्यादातर मात्रा में लोग सिलेक्ट होते हैं, और वह सभी लोग स्ट्री फॉल्स सिविल सर्विसेज से होते हैं, ऐसा ज्ञान प्रकाश भैया कहते हैं। तो जब इतने ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट होते हैं स्ट्री फॉल्स सिविल सर्विसेज से, तो फिर जो उनके मार्गदर्शक हैं वह कहीं सिलेक्टेड हैं या नहीं, यह प्रश्न उठता है। यह सब सारे प्रश्न बहुत सारे व्यूअर करते हैं कि इन्होंने अब तक क्यों कोई मुकाम नहीं हासिल किया हुआ है। तो इस पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात आप लोग को बताता है कि एक टीचर जो होता है, पढ़ाता जो है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप यह बात है किसी को नहीं करनी चाहिए। पहली बात मैं यहाँ सपोर्ट करूँगा ज्ञान प्रकाश भैया का ही, कि यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि आपको अगर किसी ने हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में पढ़ाया है तो अब आप सोचेंगे भाई यह टीचर तो खुद नहीं कलेक्टर बन पाया है, या खुद आईएएस पीसीएस नहीं बन पाया है, तो इससे प्रेरणा लेकर हम कहाँ आईएएस पीसीएस बनेंगे। तो यह बातें गलत है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर किसी से विचार लेना चाहिए। अब वो अलग मैटर हो जाता है। जहाँ तक ज्ञान प्रकाश भैया की बात है, तो यह अच्छा वर्क करते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छा अनुभव है, इनके पास टीचिंग का भी अनुभव है, और इनके पास जानकारी भी है, नॉलेज भी है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, क्या है मेरे समझ से, अगर पहली बात आप लोग बता दें कि अगर ज्ञान प्रकाश भैया कोई अगर पीसीएस की परीक्षा पास कर लेते हैं, सपोज दैट एसडीएम बन जाते हैं, तो शायद इनको कोई उतना नहीं जानेगा जितना उनको आज खुद लोग जान रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि कोई स्टेट पीसीएस का कोई भी शायद ही सिलेक्टेड बंदा हो इस समय हिंदी भाषी क्षेत्र में शायद ही स्टेट पीसीएस में सिलेक्टेड कोई भी बंदा हो जिसने स्ट्री फॉल्स सिविल सर्विसेज का नाम न सुना हो, उसका वीडियो न देखा हो। भाई उसको फॉलो करता हो या न करता हो अलग बात है, लेकिन जानता तो हर कोई है, 100% जानता होगा। कम से कम हिंदी भाषी स्टेट में जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसका हर प्रतियोगी, ज़्यादातर प्रतियोगी इन्हें जानते हैं। तो यह बड़ा चीज़ है। ऐसा नहीं है कि अगर पीसीएस परीक्षा पास कर लेंगे और यह कोई अच्छा रैंक के ऑफिसर बन जाएंगे, शायद उससे ज़्यादा इनका नाम है। तो भाई नाम में कमी नहीं है, लेकिन हाँ लोगों के बीच यह हो जाता है कि भाई इन्होंने क्यों नहीं कर पाया, आखिर इनके अंदर कमी क्या है कि यह भी परीक्षा देते हैं और यह क्यों नहीं पास कर पाते हैं। तो यह लोगों के बीच है। तो देखिए मैं जहाँ तक सोचता हूँ, अगर यह परीक्षा देते हैं या फिर हो सकता है प्रीलिम्स में तो नहीं मान सकता हूँ, मेंस में अगर इंटरव्यू में अगर यह छट जाते हैं, या फिर इनके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो बहुत सारे लाखों लोगों के मार्गदर्शक बने हुए हैं, अगर वह छट जाते हैं तो इसका कारण यह होता होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि यह अपने व्यावसायिक जीवन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। टेलीग्राम चैनल चलाना, पेड क्लास चलाना, पेड मटेरियल देना। तो भाई आप जानते हैं यह जो IAS PCS जो UPSC या स्टेट PCS का जो एग्जाम होता है ना, यह तपस्या की तरह होता है। यहाँ पर आप देखिए कोई भी परीक्षा देखिए, जब UPSC या स्टेट PCS हर साल निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि आप 1 वर्ष अथक परिश्रम करके आप अपना पहचान, आप अपना स्थान पा सकते हैं 1 साल के अथक परिश्रम करके। लेकिन यहाँ ज्ञान प्रकाश भैया हैं या पर बाकी लोग हैं, इनके पास लाखों लोगों की जिम्मेदारी है, और कुछ जिम्मेदारी वह लेना भी चाहते हैं। कुछ पेड मटेरियल, कुछ अपना भी उसमें रहता है कि हमको पेड मटेरियल देना, हमको पेड क्लासें करनी है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, अब इस एग्ज़ाम का मटेरियल, अब इस एग्ज़ाम का मटेरियल। इस तरह से पैसा कमाने और व्यावसायिक जीवन में सफलता पाने के लिए यह अपना यह लक्ष्य भूल जाते हैं, या यह लक्ष्य जो है बौना लगने लगता है। तो इसीलिए असफलता हाथ लगती है। हालांकि इस असफलता का कोई मतलब भी नहीं है। अगर असफल भी हैं या इनके जैसे लोग अगर असफल भी हैं, तभी कोई यह सफलता कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि लाखों सफल लोग इनको फॉलो करते हैं। तो फिर इस असफलता का क्या मतलब है? तो मैं बस यह बताना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वैसे मेरा यह वीडियो किसी प्रकार का निगेटिव नहीं है, मैं नहीं मान सकता हूँ निगेटिव। आप लोग बताइए, कोई भी लोग होंगे मेरी बात जो सुने होंगे, वह इसे निगेटिव नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मैंने जो भी कहा है सच कहा है, और इसका रीज़न यही है। और एक बात और बता दूँ, सबसे बड़ी बात बता दूँ कि देखिए, स्टेट PCS का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे UPPSC एग्ज़ाम हो या BPSC एग्ज़ाम हो या RAS का एग्ज़ाम हो या MPPSC का एग्ज़ाम हो या छत्तीसगढ़ उत्तराखंड PCS का एग्ज़ाम हो, जो भी स्टेट PCS के एग्ज़ाम होते हैं, यह आपसे आपका IQ लेवल है वह तो ज़्यादा रहना चाहिए, उसकी अलग बात है, आप बुद्धिमान होने चाहिए, लेकिन आपको अथक परिश्रम भी करना होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना होता है, और कम से कम 1 वर्ष तक 10 घंटे की पढ़ाई आपको नियमित करिए। फिर आप देखिए एक वर्ष के अंदर सफलता न मिला तो फिर कहिएगा। तो यही होता ही है, हार्ड वर्क मांगता है और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जहाँ तक ज्ञान प्रकाश भैया की बात है, तो यह इनके पास इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हो सकता है यह सिलेक्ट ना हो पाते हों। लेकिन क्योंकि मैं इस विषय पर कोई वीडियो नहीं बनाता लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो यह मैं झेप जाता हूँ खुद कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि अरे वह क्या पढ़ाएगा, वह तो खुद नहीं कभी कोई PCS एग्ज़ाम निकाला हुआ है, वह क्यों नहीं निकाल लेता, ऐसा वैसा लोग कमेंट करते हैं। तो इसलिए यह वीडियो बनाना पड़ा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों, और जैसा भी होगा अपना मत जरूर दीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और एक बात और बता दूँ, एक बात सबसे बड़ी बात, कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी लोग UPSC या स्टेट PCS की तैयारी करते हैं, उनके लिए लगातार मॉक टेस्ट दिया जाता है, और बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलता है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करें, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वह स्टेट PCS की तैयारी में लगे हैं, तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर आप लोग को टेस्ट मटेरियल मिलते रहते हैं, वो भी निःशुल्क। धन्यवाद आप लोग को।